प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप भी पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आज के क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न है? टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो कि आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले। अगर आपको भी पहली बार में 450 अंक लेकर आना है और आपको सिलेक्शन लेना है, तो आज की जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ना, इस क्लास को आप पूरे में से पूरी देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। पूरा का पूरा पेपर यहीं से आपका बनने वाला है। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि राजस्थान है स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान है स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर है, 30 मार्च है, 3 मार्च है, या आपके 31 मार्च को। राजस्थान आपसे स्थापना दिवस पूछा है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता। तो अभी मैं बात करूंगा, अगर आपसे राजस्थान दिवस पूछे तो राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस आपके 1 नवंबर को मनाया जाता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कि घाघरा दुर्ग है किस जिले में स्थित है? घाघरा दुर्ग है किस जिले में स्थित है? झालावाड़ है, उदयपुर है, बाड़मेर है, या आपका अलवर। बताइए जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर याद है। अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 में आपको 450 अंक लेकर आके सिलेक्शन लेना है, तो ये क्लास आप ही के लिए रहने वाली। पूरे क्लास आपको अटेंड करना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। घाघरोन दुर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है, और घाघरोन का जो दुर्ग आपके झालावाड़ में कहाँ पर है? झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर आपका ए बताना विद्यार्थी का सभी का सी। अगर आपने एक कमेंट किया तो यहाँ पे सही कमेंट करो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न की कांठल का था, कांठल नाम से किसे संबंधित है? कांठल नाम से किसे संबंधित है? आपके बीकानेर है, सिरोही, जोधपुर है, या आपके प्रतापगढ़ से। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस करके आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कांठल नाम से किसे जाना जाता? तो आपके प्रतापगढ़ को कांठल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थी का क्या है करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है आपके खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल है, या आपका नीम। राजस्थान के राज्य वृक्ष की बात की जा रही है, वो राजस्थान का राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी। कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? तो 1983 में कब मिला था? 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या है सभी का सी। दोस्तों याद रहे, आज के क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट कर लेना है। चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस नदी को रुंडत नदी कहा जाता है? दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा दूंगा, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा दीजिएगा। सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है। बताएंगे कि राजस्थान की रुंडित नदी किसे कहा जाता है? तो आपके गग्गर नदी, साबी नदी, बाण गंगा नदी, या आपके माही नदी। कि राजस्थान के रुंडित नदी की बात की जा रही है। राजस्थान की रुंडित नदी आपके बाण गंगा नदी कहते हैं। इसी बाण गंगा नदी को आपके अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। कहते इसी बाण गंगा नदी को आपके अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। बताएंगे सभी विद्यार्थी। सबसे पहले देखो, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राज सिंह ने करवाया। कब करवाया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। काफी अच्छा प्रश्न दोस्तों, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे कि राजसमंद झील का जो निर्माण है महाराजा राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1662 से 1676 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप ए बता रहे हो तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम है कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से, कुंभलगढ़ से, जनापाव की पहाड़ियों से, या आपके अलवर की पहाड़ियों से।
कि चंबल जो नदी है इसका जो उद्गम होता है आपके एमपी से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश की बताएगा कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से होता है। मेऊ जिले के जनापाव पहाड़ियों से होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सी। एक बार आप इस क्लास को शेयर जरूर से कर देना। आपके साथ जितने भी विद्यार्थी पढ़ते थे उनके साथ इस क्लास को एक बार अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलेगा अगला प्रश्न किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? किसे राजस्थान के मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? आपके बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, ये आपके माही। राजस्थान के मरुगंगा आप सभी को पूछा है। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। एक बार क्लास को भी लाइक कर देंगे सभी विद्यार्थी। क्या कर देंगे? क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। चलो बताओ, राजस्थान के मरुगंगा की बात की जा रही है। वो राजस्थान की मरुगंगा आपके इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न के छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है दादा जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि झालावाड़ में, कोटा में, बारा में या आपके बूंदी में। जल्दी से आंसर दे दो। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध रहेगा और बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आने लगे। कमेंट में सब क्या देख पा रहा हूँ? छापी सिंचाई परियोजना आपके झालावाड़ जिले से संबंधित है। कहाँ से? झालावाड़ जिले से संबंधित है। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे, ए बताने वाले का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, आज की जो क्लास नंबर है ना, आज की जो हमारी क्लास नंबर है आज की 27 है दोस्तों। कितने की? 27 नंबर है। इससे पहले मैंने आपको 26 क्लास करवा दी है, आपने नहीं देखी है ना, तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। ये क्लास खत्म होने के बाद है और पहले वाले आप 26 क्लास को भी एक बार जरूर से देख लीजिएगा। चलेगा प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, लू कहते हैं, गरज भूचार कहते हैं, मावट कहते हैं या आपके ओलावृष्टि कहते हैं। बताएगा जो हमारे राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो चक्रवाती बारिश होती है उसे तो गुरुजी मावट के नाम से जाना जाता है। किसे? मावट को जाना जाता है। मावट से सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिलता? तो मावट से सर्वाधिक लाभ आपके गेहूं की फसल को मिलता। इसी के साथ मावट से सर्वाधिक हानि यानी सर्वाधिक नुकसान किससे होता है? तो मावट से सर्वाधिक नुकसान आपके कपास को होता है। किसको होता है? कपास को होता है। ठीक है, इतना आप सब विद्यार्थियों को याद कर लेना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में मध्यकालीन मिट्टी का विस्तार है किस प्रदेश में है? राजस्थान में मध्यकालीन मिट्टी का विस्तार है किस प्रदेश में है? जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी क्या करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे देंगे कि जो काली मिट्टी का जो विस्तार है यह आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? अरावली क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, अर्धशुष्क मरुस्थल के क्षेत्र में या आपके पूर्वी मैदानी भाग में। बता दो भाई, जल्दी जल्दी दे दो। जल्दी जल्दी यहाँ पे सभी आंसर दे देंगे। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है ये आपको हाड़ौती क्षेत्र में देखने मिलता। जैसे कि बात की जाए आपका कोटा हुआ, आपका बूंदी का जिला हुआ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों में क्या है आपके मध्य काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है कि जैन माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है? दोस्तों याद रहे, अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम में पहली बार में सिलेक्शन लेना तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन क्वेश्चनों का आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते रहना। वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। कि क्लास कब आती है? क्लास का टाइम है हमारा सुबह का। कब आती है? क्लास आती है हमारी सुबह को 7 बजे। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे तैयार रहा करो भाई। ठीक है, चलो अब आंसर दो। जैन माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? झालावाड़ है, कोटा, सीकर है या आपके बूंदी। तो जैन माता की बात की जा रही है और जैन माता का संबंध रहेगा आपके कहाँ से? रेवासा से। और रेवासा आपके किस जिले में? तो रेवासा आपके सीकर जिले में। कहाँ पर रहेगा? रेवासा सीकर से क्या है जैन माता का संबंधित है। ऑप्शन आपका सी बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का क्या यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में? आपके झालावाड़ है, कोटा, बारा या आपके बूंदी। दोस्तों याद रहे ये 84 खंभों की जो छतरी है यह आपके बूंदी जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? आपके बूंदी जिले में। याद रहे यह प्रश्न आपके काफी बार रिपीट हुआ प्रश्न है।
एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। अगर आपको इस तरह के क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करूंगा यही प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू आने वाले, है ना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिप्सम का उपयोग है किस प्रकार के मर्दों के सुधार हेतु किया जाता है। जिप्सम का उपयोग है किस प्रकार के मर्दों के सुधार हेतु किया जाता है। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, ये आपकी जल भराव की मृदा। बात भाई, जिप्सम जो होती है उसका उपयोग कब किया जाता है, यही आपको आंसर दे देना है। जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे देंगे और यहाँ पे कमेंट करिए क्षारीय मृदा का उपयोग है, यानी कि क्षारीय मृदा जो होती है उसको सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। क्या बी, जो भी बी बता रहे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, काफी अच्छा ऑप्शन आपके सामने है। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन की राजस्थान में कस घास उत्पादित जिले हैं। राजस्थान में कस घास उत्पादित जिले कौन से रहेंगे। जयपुर, अलवर, अजमेर है, भीलवाड़ा, अजमेर चित्तौड़ है, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर है, ये आपका अलवर। बताओ भाई, काफी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल सही बता रहे। से बताना विद्यार्थी का सभी का सही है। अगर आप सही बता रहे हो आपका भी राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खेर वर्गीय क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में खेर वर्गीय क्षेत्र पाए जाते हैं। जल्दी से भी विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल शानदार। बीकानेर, बाड़मेर है, कोटा, सवाई माधोपुर है, जालोर और सिरोही, ये आपके अजमेर। कि राजस्थान में खेर वर्गीय क्षेत्र जो है ये आपके कहाँ पर देखने मिलते हैं, तो यहाँ पर सबका आंसर है जालोर और सिरोही में। कहाँ पर है, जालोर और सिरोही में। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे। से बताना विद्यार्थी का क्या है, सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कि वह वृक्ष है जिसमें से कत्था निकाला जाता है। वह वृक्ष है जिसमें से कत्था निकाला जाता है। आपका बबूल है, खेर है, नीम है, या आपके सालर। एक बार क्लास को लाइक करो। लाइक की संख्या काफी कम है, आप क्लास देखना पसंद कर रहे हो लेकिन आप क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। कि वह वृक्ष है जिससे कत्था निकाला जाता है, तो कत्था आपके खेर के वृक्ष ने निकाल जाता है। किससे, खेर का जो वृक्ष होता है इससे कत्था निकालने का काम किया जाता है। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। और कत्था निकालने का जो काम होता है ये आपके कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके, कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखो कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, आपके सवाई माधोपुर है, बारा, बूंदी, या आपके करौली। क्वेश्चन को भाई साहब स्टार लगा लो, क्वेश्चन काफी अच्छा है, याद रहे। अगर आप मेरे साथ क्लास रेगुलर ज्वाइन करते हो सुबह को 7 बजे, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है नियमित रूप से मेरे साथ क्लासे आप ज्वाइन करते रहेगा भाई, ठीक है। चलो बिल्कुल से बता रहे, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपके खाप रहेगा आपके बिल्कुल से बता रहे 12। क्या बता रहे, 12 बता रहे ना, सही बता रहे। 12 बताने वाले का सभी का सही। ऑप्शन आपका भी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे अधिक गागरानी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं। राज्य के किस अभ्यारण्य में गागरानी तोते सबसे अधिक देखने को मिलते हैं दोस्तों, बताएगा। रणथंभौर का अभ्यारण्य है, केवला देव है, सरिस्का, ये आपका मुकुंदरा। तो गागरानी तोते आपके मुकुंदरा अभ्यारण्य में देखने मिलते हैं। किसमें, मुकुंदरा अभ्यारण्य है। जो भी विद्यार्थी मुकुंदरा बता रहे ऑप्शन नंबर डी बता रहे, सभी का सही है। शानदार है, काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल लाजवाब। सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख रहा हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी आंसर दे दो। जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे दो कि कौन सा अभ्यारण्य आपके करौली जिले में स्थित है। बता दो कि बंद बारेटा, केवला देवी, गजनेर है, ये आपका सोरसन। कि आपके करौली जिले की बात की जा रही है, जो 4 आपका ऑप्शन दिए हुए इसमें से आपके करौली में कौन सा अभ्यारण्य है। तो करौली में तो गुरुजी आपके केला देवी अभ्यारण्य है। कौन सा, केला देवी। ऑप्शन आपका बी सही है। क्या रहेगा, ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे, बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न है कि रेशों का राजा किसे कहा जाता है। रेशों का राजा किसे कहते हैं, फ्लेक्स को कहते हैं, जोंट को कहते हैं, कपास को कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। बता भाई,
जल्दी जल्दी इसमें आंसर दो कि रेसू का राजा किसे कहा जाता है। तो गुरुजी रेसू का राजा झूठ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झूठ को रेसू का राजा कहा जाता है। यानी कि आपका बी बता रहे, बी बताने वाले का सभी का सही है। चलेगा अगला ऑप्शन, सोयाबीन उत्पादक जिला है। सोयाबीन है उत्पादक जिला है आपका 12, जालोर है, हनुमानगढ़ है, या आपका इनमें से कोई भी नहीं। काफी अच्छा आपने जल्दी जल्दी आंसर था। सोयाबीन उत्पादक जिला हमारा रहेगा 12। कौन सा? 12 जिला रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 12 बता रहे, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपके झालावाड़ में होता है। कहाँ पे होता है? झालावाड़ में होता है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है ए बताने वाले का सही। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला ऑप्शन, संतरे उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता? कि संतरे उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता? तो राजस्थान का नागपुर आपके झालावाड़ को कहा जाता। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सही है। अगर आप ये बता रहे हो आपका सही आंसर है। चलेगा अगला ऑप्शन, पीले क्रांति उत्पादन संबंधित है। पीले क्रांति का उत्पादन संबंधित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों के बारे में फिर से बता दूंगा, जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम 2025 के तैयारी, चाहे आप भी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम 2025 के तैयारी, आपका भी सपना है पहले बार में 450 अंक लेकर आने का और पहले बार में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपका काफी ज्यादा समय बचा हुआ और मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दी। परीक्षा से पहले 2 से 3 बार इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। वादा रहा, जो भी विद्यार्थी इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने चलेगा उसका तो 100% सिलेक्शन है। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना ही है, आपको भी पहली बार में आपका सपना पूरा करना ही है, तो बस ये 5000 प्रश्नों की ई बुक एक बार जरूर से पढ़ लेना। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। चलो जी, ये 5000 प्रश्नों की जो ई बुक है ये हमें कहाँ पर मिल सकती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, इस ई बुक का आपको चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? मात्र और मात्र इस ई बुक का चार्ज लगेगा 99 रुपये। कितना? 99 रुपये का आपको इसका चार्ज लगेगा। ये जो ई बुक है ना मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर आपका विद्यार्थी 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234 है। ऐसे नंबर पे आपको 99 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करना है। क्या करना? आपको जो मैंने नंबर दिखाया ना, इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। और आपको इसी नंबर पे क्या कर देना, उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। क्या करोगे? इसी नंबर पे आप उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। और सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। अगर आपसे पढ़ के चलेगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। आपने एक सीट पक्की कर ली है। अगर आपको अभी से आपकी सीट पक्की करनी है तो बस ये 5000 अपनी बुक आपको एक बार पढ़ के एग्जाम देने चले जाना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीले क्रांति का संबंध है, तो पीले क्रांति का संबंध रहेगा तिलन से। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित रखती है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन है। ऑप्शन आपका सी से रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र है जयपुर है, अलवर है, चित्तौड़गढ़ है, या आपके नाहरदवारा। तो ब्लू पोल्ट्री का संबंध आपके जयपुर से। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए ब्लैक पोल्ट्री, ब्लैक पोल्ट्री का संबंध रहेगा आपके कोटा से। कहाँ से? कोटा से। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक प्रचलित है? तो ये रहेगी आपके पूर्वी भाग में। किस भाग में? पूर्वी भाग में रहेगी, सर्वाधिक है। यानी कि आपका सभी का बी ऑप्शन है से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे, बे बताने वाले का सबका सही है। अगला ऑप्शन है शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है आपका घूमर है, गिद्दड़ है, कथक है, या आपका गैर नृत्य। कि शेखावाटी के क्षेत्र में आपका गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गिद्दड़ बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का क्या है? सभी का सही है। अगर आप भी बता रहे हो, आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिल्कुल शानदार। चलो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। अगला ऑप्शन है राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये रहेगा आपके अविका नगर में। कहाँ पे? अविका नगर, जो कि आपके कहाँ पर है? आपके टोंक में। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है सबसे अधिक ऊंचा है?
राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है सबसे ऊंचा माना जाता है, बताएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या रहा, जल्दी जल्दी कमेंट करा, जल्दी से सभी कमेंट कर देंगे। तो अरावली पर्वत यहाँ पे सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि सहकारी सहकार समितियों का ढांचा है। तो सहकारी समितियों का जो ढांचा होता है ये आपके त्रिस्तरीय होता है, ऑप्शन नंबर आपका सही बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या आपके प्रधानमंत्री। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है आपका राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल, ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, बताएंगे सभी विद्यार्थी। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, अजित भवन जोधपुर है, डीग भरतपुर है, सांबर लेक जयपुर है या आपका उदयपुर है। तो राज्य का पहला हेरिटेज होटल अजित भवन आपका जोधपुर रहेगा, ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न है कोलायत जेल कहाँ स्थित है, तो कोलायत जेल आपकी रहेगी बीकानेर जिले में। कहाँ पे, बीकानेर में, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सभी का सही है। अगर आपने ये बताया तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आपकी कोटा जिले की। कहाँ की है, कोटा की है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है से बताने से। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। और दोस्तों इसी तरह रोजाना हमारी क्लास कब आती है, सुबह को 7 बजे आती है। अगला प्रश्न आपके कितने प्रश्न सही हुए, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही हुए। रोजाना क्लास कब आती है, सुबह को 7 बजे आती है। आज की जो हमारी क्लास नंबर है दोस्तों, आज की क्लास नंबर कितनी है, 27 नंबर की क्लास है। इससे पहले आपने 26 क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 26 क्लास है वो भी एक बार जरूर से देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मैंने आपको करवा रखी है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।